तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप फिर से अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझे सुनने आए हैं और बेहद आभारी हूँ आपका कि आपने अपना लाइफ, अपना करियर मेरे साथ जोड़ दिया है। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे लिए कोई भी सेशन अनइम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता। मैं भी जब भी सेशन डिलीवर करने निकलता हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही फ़ील करता हूँ जैसे एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक डॉक्टर जाके फ़ील करता है कि उसके हाथ में किसी का ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक वैसे ही फ़ीलिंग आता है मुझे जब मैं ट्रेनिंग देने स्टेज पे जाता हूँ या अब आजकल ज़ूम पे या सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ या दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होता है जैसे डॉक्टर को फ़ील होता है एक हॉस्पिटल के अंदर कि उसके हाथ में किसी न किसी का ज़िंदगी है। और ठीक एक रिस्पॉन्सिबल पायलट की तरह भी फ़ील करता हूँ कभी-कभी। जब एक रिस्पॉन्सिबल पायलट के हाथ में 300 ज़िंदगियाँ होती हैं, तो यहाँ तो हज़ारों लोग सुन रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे यार और कोविड-19 का ये जो इश्यू चल रहा है, इसके बीच में ही अपनी ज़िंदगी को जीने का भरसक प्रयास भी कर रहे होंगे। क्योंकि दिक्कतें तो हैं, मैं जानता हूँ, ज़िंदगी आसान वैसे भी कहाँ है। क्योंकि कहते हैं कि आती है अकल ज़िंदगी में ठोकरें खाने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, इस शेर से ही चलो आज इस ट्रेनिंग का शुभारंभ करते हैं। नॉर्मली आजकल तो मैंने शेर सुनाना बहुत कम कर दिया है, लेकिन कभी-कभी मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। कहते हैं आती है अक्ल ज़िंदगी में ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। आती है अक्ल ज़िंदगी में ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। घिसने के बाद ही रंग निकलता है यार। 20 साल से आप जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और 20 साल से लोगों को प्रेरित करने का अपना जो भी मेरा बेस्ट ऑफ एफर्ट्स है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं जानता किसी को प्रेरित कर भी सका हूँ आज तक नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और आप लोग आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। बस थोड़ा-सा कमर कस लीजिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग एज़ यूजुअल ऑफ़िस से वापस आ रहे होंगे। शायद अपने कान में लीड लगा के मुझे सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग अपने घरों में भी होंगे, कोविड-19 को लेके बहुत सारे लोग घर पे भी हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे जितने भी लोग सुन रहे होंगे इत्मीनान से सुनेंगे और डायरी और पेन अगर उनके पास है तो ज़रूर नोट्स बनाएँगे। क्योंकि सीखा हुआ याद नहीं रहता, जो कानों में जाता है बहुत जल्दी आदमी भूल जाता है। याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है इंसान की। सारे हमारे यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। कमाल की बात तो ये है कि 7 साल की उम्र तक उनको कुछ पता ही नहीं था। स्कूल वालों ने निकाल दिया, बहुत सारा नाटक हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि एक दिन यात्रा कर रहे थे ट्रेन से और ट्रेन से यात्रा करते-करते जब टीसी आया, तो टीसी ने उनसे टिकट माँगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जेब टटोली, कोट की जेब में टिकट नहीं था। पैंट की जेब देखी, पैंट की जेब में टिकट नहीं था, शर्ट की जेब नहीं था, कोट के अंदर की जेबें देखी, टिकट नहीं था, तो वो टीसी उनको देखता रहा बड़े गौर से कि कर क्या रहा है? जब 2-4 मिनट तक टीसी को टिकट नहीं मिला, तो टीसी ने कहा, "डोंट वरी सर, मैं आपको पहचानता हूँ, आप अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।" तो टीसी उनको ऐसा बोल के बाकी लोगों का टिकट चेक करने चला गया। तो टीसी अगले 15 से 20 मिनट के अंदर उस कंपार्टमेंट के करीब-करीब सभी टिकट्स लोगों का टिकट चेक करके जब वापस लौटा तो क्या देखा, अल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक टिकट ढूँढ रहे हैं। तो उसने बोला सर यू नीड नॉट टू वरी आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहचानता हूँ, आप महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, मुझे टिकट का ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। तो उसने बोला मैं टिकट तेरे लिए नहीं अपने लिए ढूँढ रहा हूँ। तो उसने बोला अपने लिए क्यों? बोला अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे जाना कहाँ है? इतने भुलक्कड़ थे। तो हमारे कुछ लोग भी अल्बर्ट आइंस्टीन के पच्चीनों पे चले हुए हैं, मैं जानता हूँ, भूल जाते हैं। सो गाइस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तेज़ी के साथ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 5 मिनट के अंदर करीब-करीब 1600-1700 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आई एम रियली हैप्पी कि 1700 लोग आज इस सेशन को अटेंड करेंगे। और थोड़ा-सा फ़ास्ट आ जाइए, थोड़ा-सा है ना, थोड़ा कछुए की चाल पे मत चलिए। कछुआ बहुत धीरे होता है, तो आप थोड़ा-सा स्पीड से चलिए। क्योंकि एक बड़ी जब तक लोग आते हैं, तब मैं आपको एक छोटी-सी और कहानी सुना देता हूँ। अब जो कछुआ की बात आई है, तो कहते हैं कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, मेरी बुक में मैंने ये लिखी थी, जब मैंने अपना बुक लिखा प्रेरित करने के मिशन पर अग्रसर। तो उसमें मैंने कहानी 160 या 162 पेज होगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसपे लिखी थी कि कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा, और चूँकि कछुए कुदरतन धीरे होते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने में 7 साल लग गए। हाँ, पिकनिक पर जाने का सोचा और तैयारी करने में 7 साल लग गए। आखिरकार कछुआ परिवार निकला पिकनिक के लिए कोई उचित स्थान देखने। अपने सफ़र के दूसरे साल में आखिर उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई। 6 महीनों तक उन्होंने वो जगह साफ़ की, पिकनिक वाली टोकरी खोली और देखा तो पाया नमक भूल गए। अब नमक के बिना पिकनिक तो बेकार है, सबने यही माना। अब 4 महीने के लंबे विचार के बाद एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया। 4 महीने लग गए विचार करने के लिए कि जाएगा कौन? अब एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया, क्योंकि वो धीरे चलने वाले कछुए में सबसे तेज था। उस कछुए ने एक शर्त पर जाने को कहा कि जब तक वह लौट कर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा। परिवार मान गया और कछुआ चला गया। 3 साल बीत गए, कछुआ लौट कर नहीं आया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर 7वें साल भी जब वो नहीं आया, तो सबसे बड़ा कछुआ अपनी भूख काबू में नहीं रख सका और उसने घोषणा की कि अब मैं खाने वाला हूँ। और जैसे उसने सैंडविच खोला, तभी जो कछुआ घर के लिए निकला था, लपक के पेड़ के पीछे से आया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे। अब मैं नहीं जाऊँगा नमक लेने। मुझे पता था आप लोग इंतजार नहीं करोगे, अब मैं नहीं जाऊँगा नमक लेने। तो भैया जिन-जिन लोगों ने नमक लाना है ले आओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। 1900 लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारे साथ, इस मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं। सो मैं आ जाता हूँ आपके पास, आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप मुझे देख भी सकें। और हाँ, आप सबका स्वागत एक बार फिर से। तो तेज़ी के साथ जुड़ जाइए, 1900 लोग हमारे को आज लाइव दोबारा से सुन रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही है, फिर चेहरा भी शायद आ जाएगा थोड़ी देर में। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नेटवर्क मार्केटिंग की इस महाकुंभ में आपका बहुत-बहुत स्वागत। नेटवर्क मार्केटिंग के इस महासमर में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आज का दिन आपके लिए फिर से बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आप फिर से कुछ सीखने के लिए आए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो सीखने की चाह रखते हों। अमूमन तो लोग सीखना पसंद ही नहीं करते। अमूमन लोग सीखना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आते हैं, सुनते हैं मुझको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। रियली आई एम वेरी हैप्पी। और बार-बार सुनते हैं, मेरे लिए भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। सो वेस्टिज के अंदर करीब-करीब 10 महीने मुझे हो चुके हैं। ये यात्रा सितंबर 14, 2019 को शुरू हुई। सितंबर में आधा महीना गुज़ारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीब-करीब साढ़े 9 महीने। साढ़े 9 महीने का ये सफ़र बहुत ही शानदार रहा, और सच कहूँ तो पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। मालूम ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुज़र गया। कहते हैं अच्छा समय जब गुज़र जाए तो पता नहीं चलता। अच्छे समय की यही ख़ासियत है कि बहुत जल्दी गुज़र जाता है, और बुरा समय काटे नहीं कटता। मसलन गर्लफ्रेंड के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। अच्छा समय जो होता है, सुबह मिले थे शाम हो गई पता ही नहीं चला। और अगर आप तवे के ऊपर, जलते तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर उँगली रख दें, तो 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर लगता है, क्योंकि समय खराब होता है, बहुत धीरे बीतता है। सो साढ़े 9 महीने आप जानते हैं हम सब परिवार वालों को हो गए हैं यहाँ पर। हालाँकि नेटवर्क मार्केटिंग में साढ़े 9 महीने कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता। बट आप सब जानते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करीब-करीब 20 साल से हूँ, तो ये साढ़े 9 महीने नहीं गिनता, मैं इसको करीब-करीब 20 साल ही मान लेता हूँ। लेकिन ये परिवार नया है, यहाँ बिज़नेस प्लान बिल्कुल नया था मेरे लिए। जनरेशन बिज़नेस प्लान था। पहले मैं जिस कंपनी में था, आप सब जानते हैं, वहाँ बाइनरी कांसेप्ट था।
तो बाइनरी से जनरेशन में आना इज लाइक ड्राइविंग अ राइट हैंड कार टू अ लेफ्ट हैंड कार। लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाने के बराबर ही था। और जब मैं नया नया वेस्टेज में आया तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि सर कैसे करेंगे यहाँ पर हम काम, ये कैसे पॉसिबल होगा, जनरेशन तो हमने कभी किया नहीं। बाइनरी में करते थे, वहाँ तो 2 लाख चलानी होती थी, यहाँ तो 4 5 6 7 8 चलानी होंगी, कि तो कैसे होगा ये? तो मैंने कहा सब होगा। सवाल 2 लाख 4 लाख 5 लाख का नहीं है, सवाल ये है कि चलाना आता है कि नहीं आता। जिसको नहीं आता उससे तो 2 भी नहीं चलती, और जिसको आता है वो 10 भी चला सकता है। तो सवाल 2 और 5 का नहीं है, सवाल आने का है और ना आने का है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने बहुत जल्दी इस सिस्टम को समझा, अभी भी खैर समझ रहे हैं और लर्न किया। और आज 9.5 महीने के बाद हमने कल परसों ही शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ परसों हमने जून का क्लोजिंग कराया है। और आप सब जानते ही हैं, मेरे दोस्त जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, हमने रिकॉर्ड तोड़ क्लोजिंग किया है जून के अंदर। करीब करीब 9.5 महीने के बाद हमारा जो टर्नओवर है वो करीब करीब 4 करोड़ रुपए का था। 4 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोगों ने लास्ट मंथ किया। और 9.5 महीने के बाद ये जो फिगर है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं किसी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंपैरिजन सिर्फ मेरे साथ ही रहे तो बेहतर रहेगा। मुझे हमेशा अपने पुराने महीने के साथ कंपेयर करना है। और पुराने महीने से इस महीने में हमने करीब करीब 25% का इजाफा किया है। 25% हम लोग आगे हैं जून में। यू ऑल made me proud, made me feel proud in June 2020. Now it's time for July. जुलाई का समय आ चुका है और 2 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं, निकल गए हैं। जुलाई की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है जानते हैं? जून और जुलाई में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सोचिए, मैं बताता हूँ। जुलाई में 1 दिन फालतू होता है। जून में जहाँ 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो हमारे पास 1 दिन फालतू है। तो 1 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आखिरी का। तो मुझे लगता है हम उस 1 दिन का भी एडवांटेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई की। आप सब दोस्त जानते हैं, जितने भी लोग इस लाइव वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, करीब करीब 2300 लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आप सबको मेरी 2-3 छोटी-छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं और ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी जो बात करी, उसी के साथ इस मीटिंग को शुरू करूँगा। वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट शब्द हैं, वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। रिपीट करिए आप अपने आप में, जहाँ-जहाँ हैं जोर से बोलिए। क्या चीज़ ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं आप बिल्कुल साथ वाली बगल की कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे आपसे बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ और 1 टू 1 आपकी और मेरी डायरेक्टली बात हो रही है। इस ज़ूम वेबिनार को भी हम एक ऑडिटोरियम का वेबिनार बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। जैसा कि आज सुबेरे की चाय मैंने महात्मा गांधी के साथ बैठ के पी। मैं बुक पढ़ रहा था सुबह, गांधी। तो सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक मैंने आधा पौना घंटा किताब पढ़ा है। तो आज सुबह का जो मेरा चाय था वो गांधी के साथ था। कल की सुबह की चाय मैं के आसिफ के साथ पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक मंगाया है अभी, जो डेडिकेटेड है मुगले आजम, जो मेरी फेवरेट बुक है, मूवी है। अभी आज ही वो कुरियर हुआ है। तो कल मैं मॉर्निंग की आसिफ के साथ चाय पीने वाला हूँ, जो निर्माता हैं उसके। सो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस आर द 2 प्राइमरी फैक्टर्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके काम आएंगे। साथियों, पुराने काल में ना मुनि तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करते थे, अगर आपको याद होगा। तो पुराने काल में किसी कालखंड के अंदर अगर हम बात करें, तो मुनि तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करते थे। और सैकड़ों बरस की घनघोर तपस्या के बाद देवता प्रकट होते थे। आपको याद होगा कि किताबों में, कहानियों में आपने सब सुना होगा। सैकड़ों बरस की घनघोर तपस्या के बाद देवता प्रसन्न होते थे और कहते थे वर मांगो। राइट। तो जो तपस्या करने वाला साधु थे या सन्यासी थे, वो वर मांगते थे। और ये तपस्या सैकड़ों साल चलती थी। भूखे प्यासे, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, शरीर सूख के कांटा हो जाता था। तब जाके देवता प्रसन्न होते थे और वर मांगने को बोलते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो, हम तुम्हें देंगे। अब आप कल्पना करिए
कि तपस्या शुरू करते ही बीच-बीच में आँख खोलकर बीच-बीच में देखने से क्या होगा? आपने तपस्या शुरू करी और 2-3 दिन खड़े होके बीच-बीच में आँख खोली, एक आँख खोली कभी दाईं, कभी बाईं, कभी लेफ्ट देखा, कभी राइट, कभी ऊपर देखा, कभी नीचे। क्या सोचा? देवता आए, देवता आए, देवता आए। मत करो यार, ऐसा मत करो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा मत करो भाई। 3-4 दिन भी खराब मत करो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। साधारण लोग, करोड़पति इस प्रोफ़ेशन में जो लोग हुए हैं, जो भी साधारण लोग करोड़पति हुए हैं इस प्रोफ़ेशन के अंदर, उनमें एक बात सबसे ज़्यादा ख़ास थी और वो था पेशेंस। बीच-बीच में आँख खोलकर मत देखो यार, लगे रहो। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बुरा काल है, वो शुरू के 3 या 4 महीने होते हैं। इस 2500 लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं जो अभी जुड़े हों, पिछले महीने जिन्होंने हमारे साथ साइन अप किया हो, अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन निर्णय लिया हो। बहुत सारे लोग हो सकता है अभी स्टार्ट किए हों। कल, परसों में, 10 दिन में, 15 दिन में उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हो। आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं बार-बार एक ही टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मैं आपके दिमाग में उसको अच्छी तरीके से बैठा दूँ उस बात को, मोहर लगा दूँ उस बात के ऊपर और वो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। 6 साल के बाद एमबीबीएस की डिग्री मिलती है साथियों, 6 साल के बाद। क्या कोई आदमी 6 साल में डॉक्टर बनता है? मैं बोलता हूँ नहीं। उससे पहले की भी 22 साल, 23 साल की पढ़ाई है। 23 जमा 6 या 22 जमा 6, 28 साल के बाद कोई डॉक्टर बनता है। एमडी करना चाहे तो 4 साल और लगते हैं। 32, 34, 35 साल में कोई आदमी एमडी होता है। करोड़ों रुपया खर्च होता है। ज़िंदगी के 34-35 साल खप जाते हैं। तब जाके उसको सफ़ेद कोट पहनने को मिलता है। तब जाके वो 95% लोग 2 लाख, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमाते हैं। 1-2%, 3% डॉक्टर होंगे जिनकी कमाई 10, 15, 20 लाख, 25 लाख होगी। 95% लोग जो एमबीबीएस करते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये उनका कैप लिमिट है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू दिस प्रोफेशन। 35 साल और मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूँ 3 साल। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूँ 3 साल और ये 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ, तपना तो पड़ेगा। पहले 3 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे खतरनाक और डरावना टाइम है, वो पहले के 3 साल नहीं, पहले के 3 महीने हैं। पहले के 3 महीने 90% लोगों के सपनों को तोड़ देते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि लोग बस की पीछे वाली सीट से चढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद बस के आगे वाली दरवाजे से उतर जाते हैं। पिछले दरवाजे से चलते हैं, थोड़ी देर का सफ़र तय करते हैं और आगे वाले दरवाजे से उतर जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। जितनी दूर की टिकट आदमी लेता है, उतनी देर के बाद उतर जाता है। कोई गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। सो पहले 3 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में क्रूशियल है। अगर आप पहले 3 महीने के लोग हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना होगा। आज पैसे तो आप कमाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते आप रुकें। मुझे कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग आदमी दिखाओ जो वेस्टेज में हो, 5 साल से काम कर रहा हो या 3 साल से काम कर रहा हो और पैसे ना कमा रहा हो। मैं स्पेशली वेस्टेज की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा आदमी जो 3 साल से वेस्टेज में लगातार काम कर रहा हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो और पैसे ना कमा रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग फेल नहीं होते दोस्त, लोग क्विट कर देते हैं। पीपल आर नॉट फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर क्विटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहले 3 महीने बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो होता है विरोधाभास। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का, कि लोग क्या कहेंगे? मामा जी को बताएँगे, जब चाचा जी को बताएँगे, जब फूफा जी को बताएँगे, जबकि सबसे अपने पुराने दोस्त को बताएँगे। कुछ लोग तो इस डर के मारे बताते ही नहीं हैं कि वो क्या कहेगा। मतलब जब वो कॉल भी लगाते हैं किसी को बताने के लिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि फ़ोन ना उठाए वो। मतलब उनके मन में ये रहता है कि ना उठाए फ़ोन तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फ़ोन उठाएगा तो मुझे उसको वो बात बोलनी पड़ेगी जो मैं बोलना नहीं चाह रहा इसको।
किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का, लोग क्या कहेंगे? जैसे ही हमारा विरोध होता है वैसे ही दुख की अनुभूति करने लगते हैं, ऐसा है ना? जैसे ही हमारा विरोध होता है वैसे हम दुख की अनुभूति करने लगते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए विरोध कोई नहीं चाहता। दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए विरोध कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का कोई अस्तित्व है? शायद नहीं। विरोध का क्या मतलब है? विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम ही विपरीत, एकदम विपरीत। कुछ इस तरह से मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई श्यामपट्ट हो, ब्लैक बोर्ड जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम ही विपरीत। कुछ इस तरह मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई श्यामपट्ट हो, ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है, उस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता है दोस्तों, साथियों, उस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता है। बोर्ड तो काले रंग का होता है, लिखते हैं सफेद रंग से, इसी को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। सफेद रंग की दीवार पर सफेद से लिखा तो जा सकता है पर पढ़ा नहीं जा सकता। अगर दीवार भी सफेद ही रंग की हो और चौक भी सफेद रंग की हो तो आप लिख तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। और लिखा तो इसलिए जाता है ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने की जरूरत ही क्या है। यदि लिखे को पढ़ा जाना है तो कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है। ठीक इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े तो विरोध चाहिए। विरोध बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि बिना विरोध के आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। विरोध होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। जो लोग चाहते हैं कि उनका कभी विरोध ना हो, जो लोग चाहते हैं कि कभी उनको कोई ये ना बोले कि तू यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करना। पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कदम कदम पर मुसीबत है। हर शाख पर बैठा है उल्लू कोई, जो आपको गिराएगा, जो आपके सपनों को दफनाने की भरसक प्रयास करेगा। और प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप नकारात्मक सलाहों से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं। आप नकारात्मक सलाहों से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ आपको इस बात को समझाता हूँ। मेरे पास कहानियाँ बहुत हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी अच्छी और बुरी क्या बात है कि मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर। जो लोग बोलते हैं कि आप कहानियाँ, हर बात के लिए आपके पास कहानी याद आ जाती है। मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाती है। तो एक टीचर ने एक लड़के को एक चैप्टर सुनाने को कहा। अब वो लड़का खड़ा हुआ। उसने शुरू ही किया था, टीचर ने उसको टोका और चिढ़ कर कहा, "नहीं!" उसने दोबारा से शुरू किया। टीचर फिर से चीखी, "नहीं!" शर्मा कर सुनील बैठ गया। जब टीचर ने 2 बार नहीं नहीं बोला तो शर्मा कर सुनील बैठ गया। अगले लड़के को उठाया गया जिसका नाम था साहिल। अब जब साहिल ने वही चैप्टर शुरू किया तो टीचर चिल्लाई, "नहीं!" मगर ये लड़का रुका नहीं और तब तक उसने पूरा लेसन खत्म नहीं कर लिया और टीचर ने 3 बार उसको बीच में बोला, "नहीं, गलत है, नहीं, गलत है, नहीं, गलत है।" लेकिन वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा और जब चैप्टर खत्म हो गया तो टीचर ने कहा, "वेल डन, शाबाश।" अब सुनील चिढ़ गया। सुनील ने बड़े शिकायती अंदाज में टीचर से कहा, "मैंने भी तो यही सुनाया था, मैं भी तो यही सुना रहा था।" टीचर का जवाब सुनिए, साथ लेकर जाइए। टीचर ने कहा, "सिर्फ सबक जानना ही जरूरी नहीं, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। सिर्फ सबक जानना जरूरी नहीं, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। जब तुम्हें मैंने रोक दिया इसका मतलब, और तुम रुक गए इसका मतलब तुम पक्के नहीं थे। अगर दुनिया कहती है नहीं तो तुम्हारा एक काम है कहने का और वो बोलना है शट अप। अगर दुनिया बोलती है नहीं तो आप बोलते हो हाँ, दुनिया बोलती है नहीं तो आप बोलते हो यस और उसको साबित करना है। फिर नाउ यू हैव टू प्रूव। दुनिया 1000 बार कहेगी नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तुम गलत हो,
नहीं तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या, नहीं तुम बहुत छोटे हो, नहीं तुम बहुत कमजोर हो, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं तुम पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी कोई एज है ये करने की, ये कोई तेल साबुन शैम्पू का बेचने का काम है, अरे तुम तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम्हारे से ये कोई काम करने का है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। और लोगों की नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको जंग लगा देती है, लोगों की यही बातें धीरे धीरे आपको जंग लगा देती हैं, और 3 से 4 महीने के अंदर आदमी का नेटवर्क मार्केटिंग में इंतकाल हो जाता है। 3 से 4 महीने के अंदर लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में इंतकाल हो जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पहले 3 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत क्रूशल हैं साथियों। फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल। मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ आगे कहूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्टीज ने अपने पूरे पूरे बिजनेस प्लान को चेंज किया है। जहां ब्राउन सेक्टर बनने के लिए 7500 पीवी चाहिए होते थे फास्ट स्टार्ट, अभी वो 4500 में आप ब्राउन एक्टर बन सकते हैं। जहां एक्यूमुलेटेड 10,000 पीवी चाहिए होते थे, वहां एक्यूमुलेटेड 5500 यानी 5500 पीवी के अंदर आप ब्राउन एक्टर जा सकते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 1% पूल दोबारा से लॉन्च किया गया है, 1% क्लब दोबारा से लॉन्च किया गया है, और जुलाई उसका बेस मंथ है, जुलाई अगस्त सितंबर। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि 10 जुलाई को जो चेक आएंगे हमारी टीम के, वो इंस्पिरेशन होंगे हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। और इतना बता सकता हूं कि जिसका भी चेक जुलाई में जितना भी आया, अक्टूबर 10 को वो उसको 3 गुना कर सकता है। टेक माई वर्ड्स, बिलीव माई सेल्फ, जो भी चेक, जो भी अमाउंट उसका आया, आप अक्टूबर 10 को जब दिवाली का महीना होगा, त्योहार का महीना होगा, लाइटें जल रही होंगी और 10 तारीख को खटाक से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो पैसा जुलाई के चेक से 3 गुना हो सकता है, 3 टाइम्स। अब उसके लिए करना क्या है, जुलाई को मेमोरेबल कैसे बनाना है, जुलाई को जून से बेहतर कैसे बनाना है, जुलाई में वो क्या करना है जो जून में नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कल शाम को हम लोगों ने लकी ड्रॉ निकाला, कल शाम को लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट था, और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि जो हमने ऑफर ये रखा था कि जो व्यक्ति 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, हम उसको 25 नॉमिनेशन देंगे। तो ऐसे करीब करीब 38 लोग थे, 38 पीपल वर देयर, जो 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किए। तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि अगर आप 4 या 5 दिन में 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो ये काम 7 या 8 दिन में 6 डायरेक्ट का भी हो सकता है। जितने भी लोग नए मेरी बात को सुन रहे हैं, जो 4 दिन पहले या 6 दिन पहले या 7 दिन पहले आए हैं, मेरी आपको सिंपल सी एक गुजारिश है कि आपको 12 तारीख से पहले पहले 2 काम करने हैं। मैं आपको एक छोटा सा गोल दे रहा हूँ, छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, ये टारगेट आपको देखिए। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, कुछ सोच कर इस बिजनेस में आए हैं, अगर आप एक बहुत बेहतर भविष्य के लिए वेस्टेज में आए हैं, हो सकता है वेस्टेज में आप गलती से भी आ गए हैं, हो सकता है वेस्टेज में आपका कोई दोस्त आपको ऑब्लिगेशन में ले आया हो कि चल यार सामान खरीद ले यार, है ना, किसी भी एबीसीडी कारण से हो सकता है आप वेस्टेज में आ गए हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत बेहतर जगह आ गए हैं, जाने अनजाने। अब आ ही गए हैं तो क्यों ना रीति रिवाज सीख लें, अब आ ही गए हैं तो क्यों ना इस बिजनेस का हिस्सा ही बन जाएं, दिल और दिमाग दोनों से। मैं 20 साल पहले आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, और 90% लोगों को पता है और सब मुझे जानते भी हैं, खास तौर पर जो मुझे सुन रहे हैं। बहुत एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, लास्ट ट्रेनिंग में मैंने अपना पुराना फोटोग्राफ भी दिखाया था बहुत सारे लोगों को, कुपोषण का मरीज लगता था मैं। पतला सुकड़ा बिल्कुल डंडी सा, और जेब में पैसा नहीं, बालों में तेल लगा हुआ, और चल रहे हैं, चल पड़े हैं फिक्र यारो धुएं में उड़ा के। लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, 5-5 रुपए ऑटो के देते थे, एक एक ऑटो में 10-10 सवारियां होती थी, हम उस 10 में बिछे हुए बैठे होते थे, और 10 के बाद भी वो नालायक एक को और बिठाता था, 11वें को बिठाता था, उधर हुई हो थोड़ा, उधर हुई हो। तो हमको वो सब याद है, बिचे बिचे बैठते थे, बिचे बिचे जाते थे, बिचे बिचे आते थे। कहाँ जा रहे थे, किसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन दिखाने, कहाँ जा रहे हैं, किसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, फिर बत्तियां कसते थे, और मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, मैं बोल ही नहीं सकता।
लेकिन अपने में एक खास बात थी, अपने को एक बात अच्छे समझ में आ गई थी, लगे रहो। तुम लगे रहो, कोई क्या बोलता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लगे रहो, काम करते रहो, लोगों को दिखाते रहो, एक दिन आएगा, जो भाग रहा है वो तुम्हारे पीछे भागेगा। जो आज तुमसे भाग रहा है, वो कल तुम्हारे पीछे भागेगा। तो मैं 12 तारीख तक आपको 2 टास्क देना चाहता हूँ, जुलाई के लिए। पहला टास्क साथियों ये है कि आप अपना कंसिस्टेंसी क्लियर करें। आप अपना कंसिस्टेंसी क्लियर करें 12 तारीख से पहले। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा। करीब-करीब 2700 लोग मुझे इस वक़्त देख रहे हैं, मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी करना। अब कंसिस्टेंसी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। हर खेल के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, हर खेल एक नियम के तहत खेला जाता है। अब वो नियम आपको पसंद हो कि ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद है, हम क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे, तो हमारा एक दोस्त है गिरीश, मैं उसका नाम भी लेता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो हमारा दिल्ली में मैच था, तो वो दिल्ली से फरीदाबाद रहता था, फरीदाबाद से दिल्ली गया मैच खेलने के लिए और किट-विट लेके अपना पैड-वैड पहन के, व्हाइट कपड़े, यूनिफ़ॉर्म पहन के, हेलमेट-शेलमेट लगा के पूरा वहाँ पहुँचा और पिच के ऊपर बल्ले से ऐसे पिच को ठोक रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क से आया हो। और जब टॉस किया तो लकीली टॉस जीत भी गया और वो वहाँ पर पिच पे खड़ा है कि 5, 7, 10 मिनट वो फ़ोटो खिंचवाता रहा, बढ़िया से अपने बेटे को भी ले गया था, अपनी वाइफ़ को भी ले गया था, मुझे अच्छे से याद है, मुझे शायद सुन रहा होगा तो उसको मेरी बात याद आ जाएगी। तो गिरीश जब वो फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहा था तो मैंने कान में धीरे से गिरीश को बोला, मैंने कहा, "गिरीश तू फरीदाबाद से आया है, देख कितनी दूर से, एक तो पूरा किट-विट पैक होके आया है यार, देख सब तेरी फ़ोटो भी खींच रहे हैं यार, है ना? और तू टॉस भी जीत गया देख और तू पहली गेंद भी खेलेगा, क्या हो तू पहली गेंद पे आउट हो जाए।" तो मैंने दिमाग में प्ले करना शुरू किया। मैंने कहा क्या हो तू पहली गेंद पे आउट हो जाए। तो मुझे गाली देके बोला भग। तो मैं चला गया और मुझे याद है कि शोकेश जी स्लिप में खड़े थे और मुझे नहीं पता गेंदबाज कौन था, मैं कीपिंग कर रहा था शायद या मैं सेकंड स्लिप में था या फर्स्ट स्लिप में मुझे याद नहीं है और जब गेंदबाज ने बॉल कराई तो गिरीश ने एज लगाया और जाके शोकेश भारद्वाज ने कैच पकड़ लिया स्लिप के अंदर। पहली ही गेंद पे वो आउट हो गया। फरीदाबाद से 50 किलोमीटर गाड़ी चला के बेचारा गया था। वाइफ और बच्चे की नज़र के उनके सामने खेल रहा था और पहली गेंद पे वो आउट हो गया। तो अब बोला यार ये क्या बात है, एक बारी और। तब मैंने बोला भाई ये मैच है, वापस तो जाना पड़ेगा। अब आपको खेल के नियम पसंद हो या ना हो, मानने तो पड़ेंगे। अब चूँकि खेल में आ गए हैं, तो मानने पड़ेंगे। तो खेल का वेस्टेज का पहला नियम है कंसिस्टेंसी। मैं कल भी ट्रेनिंग में एक बात किसी को बोल रहा था। मुझे एक लड़के ने बड़ी अजीब बात बोली, बड़ी अच्छी बात भी बोली खैर। वो बोला कि सर हमने अभी 22 तारीख को सामान खरीदा है, अभी दोबारा से लेना पड़ेगा क्या? अभी हमने 22 तारीख को सामान खरीदा है, तो क्या दोबारा से लेना पड़ेगा? उसका जवाब तो बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उससे बोला हाँ, लेना पड़ेगा। तो बोला अभी तो पहले वाला खत्म नहीं हुआ। मैंने बोला इस बिज़नेस का एक नियम है कि आपको हर महीने की 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डाल देनी चाहिए। 2 को नहीं डाली तो 3 को डाल देनी चाहिए, 3 को नहीं डाली तो 4 को डाल देनी चाहिए। 5 से पहले-पहले डालनी चाहिए, क्योंकि 5 तक कंपनी भी लकी ड्रॉ निकालती है। तो आप लोगों को बता दूँ मैं सबसे पहले तो लकी ड्रॉ में अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम आए, तो 2 दिन है आपके पास 4 और 5 अपना-अपना कंसिस्टेंसी डाल दीजिए, क्योंकि 20 लकी अचीवर्स को कंपनी 32 इंच का कलर टीवी देने वाली है और हमारी टीम में निकले हैं पीछे। अगर आप कल और परसों में अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालेंगे, तो पूरी संभावना है कि आप 32 इंच का कलर टीवी जीत सकते हैं। डालना तो 6, 7, 8, 10 को भी है, तो क्यों ना 5 को डाल दें, 4 को डाल दें। ज़रूर डालिएगा, कल और परसों 2 दिन है आपके पास। तो फिर उसने मुझसे पूछा, "क्या हर महीने डालना ज़रूरी है?" तो मैंने बोला, "अगर 4 महीने डालेंगे और 5वें महीने फ्री मिलेगा, तो हर महीने क्यों नहीं डालेंगे? और हर महीने क्या घर का सामान वैसे नहीं खरीदते?" नहीं बोला, "खरीदते तो हैं सर, लेकिन अभी तो खरीदा था।" तो मुझे अपने एक दोस्त की कहानी याद आ गई, जो डेली पैसेंजर है। डेली पैसेंजर क्या होता है जानते हैं? जो यात्रा करता है डेली ऐसा नहीं, वो दारू पीता है रोज़, डेली दारू पीता है। नाम नहीं बता सकता यहाँ पे।
तो मैंने उससे पूछा अभी कल तो पी थी, तो उसने बोला वो तो कल था ना, ये तो आज है। ऐसे कामों में वो कंसिस्टेंट रहता है, ऐसे कामों में वो खतरनाक कंसिस्टेंट है। चाहे कल पियो लेकिन आज ज़रूर पिएगा। आज पिएगा तो कल फिर पिएगा, कल पिएगा तो फिर अगले दिन फिर पिएगा। और एक बार पीने में मैं तो पीता नहीं, खैर मुझे पता नहीं है। आप अगर आप में से कोई हो तो बताएगा, तो 200-300 रुपए तो लग ही जाते होंगे यार एक बार में। कुछ खाने-पीने का भी मँगाते हैं ये लोग यार, वो पनीर-वनीर काट के कभी मैंने देखा है यार। तो 200-300 रुपए की एक बार में पी लेगा और हर तीसरे दिन पिएगा, तो भी महीने की कम से कम 5-6 हज़ार रुपए की पी जाएगा भाई। यहाँ कितना कंसिस्टेंट है, महीने में 10 बार, कुछ लोग 12 बार, कुछ लोग तो 30 के 30 बार। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कैल्शियम की गोली हर महीने खरीद लो, तब कहते हैं पिछले महीने खरीदी थी। हमारा गणित भी बहुत शानदार है यार, नहीं? मैं कितने प्यार से आपको आज समझा रहा हूँ कि हमारा गणित कितना शानदार है। जो चीज़ खुद खरीदनी चाहिए, वो समझानी पड़ती है, और जो चीज़ नहीं खरीदनी, उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान की भी लीला अपार है यार। वो उसी जगह पे आदमी को ऑटोमैटिकली ले जाता है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और जहाँ जाना चाहिए हिम्मत करके, मेहनत करके, उसकी परीक्षा लेता है फिर। इसीलिए तो कहते हैं कि वो कुछ भी देने से पहले परीक्षा लेता है। सफलता की जंग में पहली सफलता की लड़ाई में पहली जंग कुदरत के साथ होती है। क्योंकि कहते हैं कि जो खेती होती है वो करनी पड़ती है और खरपतवार अपने आप उग जाती है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फसल बोनी पड़ती है, जो खाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खरपतवार जो आसपास का सीड्स हैं बिन मतलब वो अपने आप होती हैं। तो अच्छे काम करने पड़ते हैं, बुरे अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैंने उसको बोला तू दारू में कितना कंसिस्टेंट है यार, हर दूसरे दिन ढक्कन खोल ही लेता ना यार। मैं तो कैल्शियम की गोली महीने में एक बार खरीदने के लिए कह रहा हूँ तुझे। और 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है जानता है? बोला क्या मतलब होता है सर? मैंने कहा 100 रुपया एक दिन का। और बुरा ना मानना, गुटखा पान तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग रोज 100 रुपए का। गुटखा पान तंबाकू खा के लोग थूक देते हैं रोज 100 रुपए का। और मैं आपको स्पाइरुलिना खाने के लिए बोलता हूँ, मैं आपको कॉम्बायोटिक्स खाने के लिए बोलता हूँ, मैं आपको फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल खाने के लिए बोलता हूँ, मैं आपको तेल साबुन शैम्पू खरीदने के लिए नहीं बोल रहा अभी। मैं आपको हेल्थ प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, जो कोविड-19 को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और आपके परिवार के लिए भी। और वो एक ही महीने में खत्म हो जाते हैं, कहाँ बचता है? कैल्शियम की गोली अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 2-2 खाएं तो दिन की 10 यूज होती हैं यार। और 2 रुपए का एक गोली है यार, 20 रुपए की मात्र कैल्शियम है। क्या हम पूरे महीने में अपने परिवार के लिए कैल्शियम, कॉम्बायोटिक, स्पाइरुलिना नहीं खरीद सकते? क्या ये बहुत जल्दी आ जाता है महीना? और 100 रुपए एक दिन का है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा होता है यार। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम के रूल समझेंगे और कंसिस्टेंसी को तवज्जो देंगे। इस बिजनेस का पहला रूल है, यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट इन बाइंग ऑन एवरी सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ दिस मंथ। अभी 2 दिन बचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे 2674-75 लोग, करीब-करीब पौने 3,000 लोग सुन रहे हैं यार। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप जहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मेरा सैल्यूट है आपको। मेरी प्यार भरी झप्पी है आपको। मेरा बहुत-बहुत, अगर आप छोटे हैं तो बहुत-बहुत प्यार, और बड़े हैं तो चरण स्पर्श है आपको, कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं पिछले करीब-करीब 45 मिनट से। अपना कंसिस्टेंसी ज़रूर डालिए दोस्त, क्योंकि ये एक पैरामीटर है कि आप इस बिज़नेस को लेके सीरियस हैं। ये एक पैरामीटर है क्योंकि आप इस बिज़नेस को लेके कमिटेड हैं। सामान खरीदने की इम्पोर्टेंट नहीं है। सामान खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिटरमाइंड है कि नहीं है ये इम्पोर्टेंट है। संकल्प इम्पोर्टेंट है। मैंने कल सामान खरीदा, ऐसा नहीं कि मेरे घर में वो तेल, साबुन, शैम्पू खत्म हो चुका था तो मैंने वेस्टेज का सामान खरीदा, नहीं। मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं हर महीने की 2 तारीख को सबसे पहला काम उठने के बाद, नहा-धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद, पूजा-पाजा करने के बाद जो करूँगा वो है कंसिस्टेंट ऑर्डर डालना। बस इतना नियम बनाना है मुझे अगले 1 साल तक। देखिए उसके पीछे-पीछे कैसे लंबी लाइन चालू होती है। और ये आपको मैं बता दूँ, आप प्रूफ है मेरे पास कि अगर आप ऐसा करें तो आपकी टीम बहुत स्टेबल बिज़नेस देगी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले 2 दिन हम लोग लकी ड्रॉ का फ़ायदा उठाएँगे, और 20 लकी ड्रॉ निकलने वाले हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि 18 हमारे निकलें और बाकी 2 कंपनी में बाकी लोगों के निकल जाएँ यार। 2 छोड़ देते हैं, 18 हम ले लें यार। क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनके तो निकलते रहते हैं, हम तो नए लोग आए हैं यार।
तो 18 हमको मिलने चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं और नेगेटिव नहीं हो सकता, 18 ठीक है, 2 बाकियों के लिए। हाइट ऑफ पॉजिटिविटी है, नहीं? सो कल और परसों का दिन है, आप कंसिस्टेंसी का ऑर्डर ज़रूर डालिए। मेरी पहली आपसे गुज़ारिश है, ना डालने के बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, हमको डालने का बहाना और एक्सक्यूज़ ढूँढना है। और दूसरी मेरी गुज़ारिश आपसे ये है कि हम 12 तारीख से पहले-पहले 6 फ्रंट लाइन खोलें। 12 तारीख से पहले-पहले हम 6 फ्रंट लाइन खोलें। 6 फ्रंट लाइन खोलने का फ़ायदा क्या है? 6 फ्रंट लाइन खोलने का फ़ायदा नंबर 1 तो ये है कि कंपनी की तरफ से आपको ₹3250 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कंपनी की तरफ से आपको 3250 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो भी लोग 6 फ्रंट लाइन खोलेंगे, उनको ₹3250 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पिछली बार 3 फ्रंट लाइन का जब हमने टारगेट दिया 6 दिन का, तो मुझे पता है 38 लोगों ने खोला था। मुझे बहुत खुशी है उन 38 लोगों के लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर दोज़ 38 पीपल जो 6 फ्रंट लाइन खोले हैं। जितने भी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 12 तारीख से पहले-पहले 6 फ्रंट लाइन खोलेंगे, ताकि उनको ₹3250 का कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट प्रोडक्ट मिलेगा और साथ-साथ उनके पास 6 वो लोग होंगे जिनके साथ वो पूरे महीने बिज़नेस बिल्ड कर सकेंगे। और 6 फ्रंट लाइन खोलना कौन-सा मुश्किल काम है यार? इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 3000 पीवी, सॉरी 100 पीवी से आप खोल सकते हैं, 282 पीवी से आप खोल सकते हैं, आप एयर प्यूरिफिकेशन से खोल सकते हैं, आप वाटर प्यूरिफिकेशन से खोल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग एयर एंड वाटर के कॉम्बो से खोल रहे हैं, एयर एंड वाटर का कॉम्बो बेच रहे हैं ₹46,500 का। किसी भी व्यक्ति के घर में दोनों चीज़ों का ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे घर में वाटर प्यूरिफायर पहले से है, तो उसको हम बोलते हैं यू नीड टू अपग्रेड योर मशीन। आपके घर में टीवी भी पहले से होता है तो आप नया लेते हैं ना। आपके घर में रेफ्रिजरेटर पहले से होता है तो आप नया लेते हैं। आपके पास मोबाइल भी पहले से होता है तो आप नया लेते हैं। बिकॉज़ यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो अगर मोबाइल में अपग्रेड कर सकते हैं, टीवी में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में क्यों नहीं कर सकते? आपका वाटर प्यूरिफायर हो सकता है 1 साल, 1.5 साल से लगा हो, 2 साल से लगा हो, उसकी कैंडल की ऐसी की तैसी हो गई हो, वो प्लास्टिक पता नहीं कितना पुराना हो गया हो, वही पानी आप पी रहे हो। तो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वाटर प्यूरिफिकेशन से भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन से भी अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं तो आप हेल्थ प्रोडक्ट्स ज़रूर लीजिए। मेरा खास तौर पे आपको कहना है, तेल, साबुन, शैम्पू बाज़ार से मिल जाएगा, लेकिन वेस्टीज जैसे हेल्थ प्रोडक्ट बाज़ार से नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 2 रिक्वेस्ट आपसे कर चुका हूँ हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए और दूसरा 6 फ्रंट लाइन ओपन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग 6 फ्रंट लाइन ओपन करेंगे, मेरी तरफ से उनको आज एक स्पेशल गिफ्ट है और वो बहुत ही प्राइम गिफ्ट होगा और ये कैश नहीं होगा, ये काइंड नहीं होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग अगले 12 तारीख से पहले 6 फ्रंट लाइन ओपन करेंगे, जो लोग अगले 10 दिन में 6 फ्रंट लाइन, न्यू फ्रेश फ्रंट लाइन ओपन करेंगे, उन सबको पहली बात तो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर मिलेगा। दे ऑल विल गेट माय पर्सनल मोबाइल नंबर। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनको 30-30 मिनट के 3 ट्रेनिंग वर्कशॉप दूँगा मैं इंडिविजुअल लेवल पे। सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ 30-30 मिनट के 3 सेशन करूँगा और ये 3 सेशन हर हफ्ते में 1 होगा। एवरी वीक I will give 3 training modules to all the people who open 6 front line। और ये जो 30 मिनट का सेशन होगा, ये एक्सक्लूसिव सेशन होगा। इसमें जो कंटेंट होगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा, वो मैं बहुत कम जगह डिलीवर करता हूँ। क्योंकि जो बातें पैसों में डिलीवर होती हैं, वो पैसों में होती हैं। जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि जो पैसों में डिलीवर नहीं होती, उसका महत्व कम है। लेकिन ये जो कंटेंट डिलीवर होगा, 30-30 मिनट के 3 सेशन, यानी करीब-करीब 1.5 घंटे की वर्कशॉप होगी और ये उन्हीं लोगों के साथ होगी जो 6 फ्रंट लाइन खोलेंगे, उनको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, मेरे पर्सनल ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे और आप मान के चलिए मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे और अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं उनकी पर्सनली टेक केयर करना चाहता हूँ।
और मैं वादा कर सकता हूँ उन सब लोगों को जो 6 फ्रंट लाइन खोलेंगे कि मैं अक्टूबर का जो चेक है, अक्टूबर 10 को दिवाली वाले महीने में जो पे आउट आएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा अपनी विद ऑल माय एफर्ट्स कि आपका चेक कम से कम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाए। आपका 6 फ्रंट लाइन खोलना आपको 1 लाख रुपए का चेक अक्टूबर में कम से कम दे सकता है और वहाँ से फिर आपके लिए बहुत सारा रास्ता खुल जाएगा। वहाँ से स्काई इज़ द लिमिट फॉर ऑल ऑफ यू। वहाँ आपके लिए यात्रा ही यात्रा बढ़ी, फिर 1 लाख से 2, 4, 5 लाख आप सीख सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल टच में रह सकते हैं, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज़, आपकी काउंसलिंग सेशंस के लिए भी मैं अवेलेबल रह सकता हूँ, मतलब अगर आप प्रायर टाइम ले लेंगे। लेकिन 3 एक्सक्लूसिव सेशन मैं करना चाहता हूँ आपके साथ 30-30 मिनट के। उस 30-30 मिनट के 3 सेशंस में यानी 90 मिनट के अंदर मैं कुछ होमवर्क भी दूँगा आपको, मैं कुछ नोट्स भी आपको दूँगा, मैं कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको दूँगा और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी करूँगा आपकी लाइफ़ को लेके, जिससे मुझे आपको जज करने में आसानी होगी और मैं आपके अंदर तक, दिल तक घुसकर आपके लिए कुछ मॉड्यूल बना सकता हूँ। यानी मेरे कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इन लोगों की अगले 3 महीने की मैं ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। I will take all the responsibility for those people who sponsor 6 frontline till 12th of July। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये किसी भी रिवॉर्ड से बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप समझेंगे तो यूजुअली आई चार्ज 5 लाख रुपीस फॉर वन सेशन टुडे। आप सब जानते हैं कि आज इंडिया की टॉप मोस्ट 80 से 100 कंपनीज के लिए मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स कर रहा हूँ एज़ यू ऑल नो, और ठीक-ठाक से पैसे ले रहा हूँ। लेकिन ये 90 मिनट के सेशन में कोई चार्जेज़ नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। ये आपके लिए 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड है अगर आप देखेंगे तो। अगर आप सोचें तो आपके लिए ये 5 लाख रुपए के बराबर का रिवॉर्ड हो सकता है और शायद उससे भी बड़ा, क्योंकि आपको ये रास्ता दे सकता है हर महीने के 1, 2, 3, 4 लाख रुपए कमाने का। सो बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए लकी ड्रॉ से कहीं बड़ा ड्रॉ है ये, कन्फर्म ड्रॉ है, ये लकी ड्रॉ नहीं है, ये कन्फर्म ड्रॉ है कि जो भी लोग अगले 12 तारीख तक 6 फ्रंटलाइन खोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कम होंगे, ये 40, 50, 60 लोग होंगे। अब मैं इन 50-60 लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ अगले 3 महीने। ये नई पौध को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। ये नई जनरेशन्स के लिए मैं बिज़नेस सिखाना चाहता हूँ और ऐसा ही प्रोग्राम मैं हर महीने करूँगा अब। मैं नए टैलेंट ढूँढना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, नए लोगों को ग्रूम करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने सारे सीक्रेट्स इनको देना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसको दूँ? तो वो किसको दूँ, वो मुझे आप बताएँगे अपना काम करके। नहीं तो हर कोई मुझे बोलेगा कि सर आप हमारी हैंड होल्डिंग करिए, हमको गाइड करिए, हमको कोच करिए, हमको सिखाइए। अब मैं हर एक-एक व्यक्ति को कोचिंग नहीं दे सकता, मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आपके लिए एक छोटा-सा टेस्ट मैं आपको देके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेस्ट में खरे उतरेंगे और 12 तारीख को जब हम क्लोजिंग करेंगे अपनी कंसिस्टेंसी की, तो ये डेटा मैं 14 तारीख को पब्लिश करूँगा 1 दिन के बाद कि कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो इसको एलिजिबल किए हैं। वो लकी अचीवर्स अगले 3 महीने डायरेक्टली मेरे साथ रहेंगे। मैं उनके बिज़नेस को बिल्ड करूँगा, मैं सिखाऊँगा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है और मैं उनको हर कदम पे गाइड करूँगा, कोचिंग दूँगा, लिस्ट बिल्डिंग सिखाऊँगा, इन्विटेशन कितने तरीके हैं 14, 15, 20, 28, 50 तरीके के इन्विटेशन हैं, वो सिखाऊँगा कैसे किए जाते हैं। आपसे जो उम्र में छोटा है उसको इनवाइट कैसे करना है, आपसे जो उम्र में बड़ा है उसको इनवाइट कैसे करना है, जिसकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है उसको इनवाइट कैसे करना है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इनवाइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वर्कशॉप के अंदर बताने चाहता हूँ। 30-30 मिनट के 3 एक्सक्लूसिव सेशंस के साथ। तो दोनों बातें मेरी ध्यान से सुनिए, ध्यान से मानिएगा। आज के सेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये 2 करना चाहता था मैं कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस इस बिज़नेस के सबसे 2 ज़बरदस्त और ख़ास पहलू हैं। हम इन पे फ़ोकस करें। पहले 3-4 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी की बात अपने कान में मत डालिएगा, क्योंकि जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव कर रहा है उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कख भी नहीं पता। उसको नेटवर्क मार्केटिंग का ए-बी-सी-डी-ई नहीं पता। उसको पता ही नहीं है कि वो किस इंडस्ट्री के बारे में अपना वक्तव्य दे रहा है। तो प्लीज़ उसका वक्तव्य भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुन के दूसरे से निकाल दो। दैट्स इट। बस उसको बोलो ठीक है यार तू बहुत बढ़िया आदमी है, तू अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, ऑल द वेरी बेस्ट बोलना है, थैंक यू वेरी मच बोलना है, चुपचाप से निकल जाना है और अपने काम में लग जाना है। जब आपको 1 गाली रोज़ पड़े तो आप 2 प्लान दिखाओ, जब 2 गाली पड़े तो 4 दिखाओ, जब 4 गाली पड़े तो 8 प्लान दिखाओ, जब 5 गाली पड़े तो 10 प्लान दिखाओ। गाली के हिसाब से प्लान बढ़ा दो। लोग उल्टा करते हैं, गाली के हिसाब से काम कम कर देते हैं। मेरा फ़ॉर्मूला बिल्कुल उल्टा है, जब गाली ज़्यादा पड़े, तो मेहनत और बढ़ा दो।
प्रतिशोध लेना है उन लोगों से जो गाली दे रहे हैं। सक्सेस, मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल। और मैं खास तौर पे आपको बता दूं, जो यंग लड़के मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आज हमारी टीम में बहुत यंगस्टर्स हैं, और आज सुबह मेरा स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव के साथ मीटिंग था। करीब करीब 100 लोगों का कॉन्फ्रेंस करीब करीब 2.5 से 3 घंटे चला। सुबह 7:15 से लेकर 10 बज गए मुझे सब स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत खुशी के साथ कि हमारे पास यंग टीम है, जिसमें 19 साल 20 साल के लड़के हैं। 19 साल के लड़के 50-50 हजार पीवी का बिजनेस किए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये यहीं पर हो सकता है। दिस हैपन ओनली इन इंडिया। सुना था ना आपने गाना? तो 19 साल का 18 साल का बच्चा जिसको एमएलएम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहली बार इंटरनेट मार्केटिंग कर रहा है, शायद उसका 40,000 50,000 का पीवी है। 50-50 हजार पीवी का मतलब 1.5 लाख 2-2 15-15 लाख 20-20 लाख की बिलिंग कर रहा है वो अपने लेवल के ऊपर। बिसाइड्स द लॉकडाउन, बिसाइड वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, बिसाइड उसके पास फैसिलिटी नहीं है मीटिंग करने की, सेमिनार करने की, वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके डिजिटल डेटा में डील करते हैं। आज वो 50-50 हजार पीवी का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मैं सवेरे मिला जो 2 लाख पीवी का बिजनेस कर रहे हैं मात्र 20 और 21 साल की उम्र में। ये आसान नहीं है, सुनना आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लोग कितने यंग जनरेशन है, क्या जबरदस्त जनरेशन है, जो 18 साल 20 साल में 60-70 लाख रुपए का बिजनेस अपने बलबूते पे कर पा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जून का महीना रिमार्केबल था हम सब लोगों के लिए, लेकिन अब चैलेंज है कि हम जुलाई में इसको रिकॉर्ड को तोड़ते हैं कि नहीं। जैसा कि हमारा नाम है रिकॉर्ड तोड़ू ग्रुप, बहुत सारे लोगों ने हमारा नाम भी रख दिया है, तो हम जुलाई में भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं आपके सपोर्ट से, और हम सब लोग ग्रो करेंगे टुगेदर, वी विल ग्रो हाई इन अवर लाइफ। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये सब चीजें नॉर्मल होगी, क्योंकि आज गुड न्यूज आई है, न्यूज चैनल पे मैं पढ़ रहा था कि वैक्सीन अगस्त तक आ सकती है, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इंडियन कोई कंपनी है जिसने ये दावा किया है, और ये जेन्युइन न्यूज है कि कोविड-19 का वैक्सीन अगस्त के बीच में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये खबर सच्ची हो, बिल्कुल ठीक हो, और जब ये खुलेगा मुझे पता है सेमिनार की बाढ़ आने वाली है। 10,000 20,000 30,000 लोगों के सेमिनार होंगे। आपकी अचीवमेंट्स को सराहा जाएगा, स्टेज पर आपके लिए तालियां बज रही होंगी, हूटिंग हो रही होगी, सीटियां बजा रहे होंगे लोग। 1 महीना आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1% पूल का ये पहला महीना है। सो आई विल अर्ज यू टू मेक 2 प्रॉमिसेस टुडे। पहला प्रॉमिस आपको ये करना है कि कल आपको अपना कंसिस्टेंसी ऑर्डर डालना है दोस्त। ये कमिटमेंट आपको खुद से करना है, मुझसे नहीं। यू हैव टू कमिट विद योर ओन सेल्फ। ये आपको अपने आप से वादा करना है कि ये जो 2627 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर से आता हूँ कि रूल्स फॉलो करने हैं यार। वॉरियर बनना है हमारे नेटवर्क का। हमको आपको कहने की जरूरत ही ना पड़े। और एक सलाह और देता हूँ, एक व्यक्ति से और कराइए, खुद भी करिए, और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाइए। अगर ऐसा हो गया, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी मेरी बात मानेगा, ये बात मुझे भी भरोसा है कि नहीं हो सकता। अगर सारे लोग मेरी बात ही मान लेते फिर तो बात ही क्या थी। बहुत सारे लोगों को मैंने 20 साल पहले बोला नेटवर्क मार्केटिंग कर लो यार, मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। लोगों ने ऐसे चांटे मार मार के मेरे को बेइज्जत करके भगाया। काश वो मेरी बात मान लेते, काश वो मेरी छोटी छोटी बातें मान लेते, तो आज शायद कहीं ना कहीं उनका भी जूम मीटिंग हो रहा होता, 2,500-3 हजार लोग उनको भी सुन रहे होते। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सम पीपल, कुछ लोग आपकी बात मानेंगे, कुछ लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन कहते हैं कोई बदले ना बदले, ये मुकद्दर है उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। मेरा फर्ज है कि मैं आवाज लगाता रहूंगा। तो मैं इन 2,500-3,000 लोगों को फिर कह रहा हूँ कि अपना कंसिस्टेंसी करिए, जरूर करिए, कल करिए। जो बात नहीं मानेंगे ऐसा मान लेते हैं कि वो इस मीटिंग में आए ही नहीं। जो आए हैं वो सब बात मानेंगे, और कल अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालेंगे, और खास तौर पे उस ऑर्डर के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट लेंगे। मेरी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, आपको सलाह भी है और रिक्वेस्ट भी है कि गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि आप हेल्थ प्रोडक्ट खरीदें फॉर योर फैमिली। मैं अभी नहीं चाहता कि आप तेल साबुन शैम्पू पे जाएं, मैं चाहता हूं आप हेल्थ प्रोडक्ट पे जाएं। बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रोडक्ट्स लें, अपने घर पे ऑर्डर करें, अपने फादर को दें, अपनी मदर को दें, अपनी वाइफ को दीजिए, अपने बच्चों को अगर 12 साल से ऊपर है तो दीजिए। सबको हेल्थ प्रोडक्ट्स दीजिए अगले 1 महीने। 3,000 रुपए आपकी जिंदगी से बेहतर नहीं है, आपके परिवार की जिंदगी से बेहतर तो हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, 12 तारीख तक 6 फ्रंटलाइन का मादा देखता हूं कौन है, किसमें है, कितना है दम। 13 तारीख को लिस्ट मेरे सामने आएगी, और मैं देखता हूं कि कौन से ऐसे वो लकी 50 60 100 जितने भी लोग होंगे जिनको अगले 3 महीने में पर्सनली ग्रूम करने वाला। ये लाइफ का आपके सबसे बेस्ट मोमेंट हो सकता है। अगले 3 महीने
आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट हो सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू लेडीज एंड जेंटलमैन। You made June 2020 the best month of your life, and I promise you that together we will make July 2020 memorable. हम जुलाई 2020 को मेमोरेबल बनाएंगे आप सबके साथ, और रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेंगे और 1% पूल में सबको क्वालिफाई कराएंगे, ताकि अक्टूबर 10 का जो चेक होगा वो आज के चेक से कम 3 गुना होगा। तो अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन बात करूंगा फिर अगले 2 दिन की, कल और परसों की। कल कंसिस्टेंसी डालिए, 20 लकी ड्रॉ अचीवर 32 इंच के कलर टीवी लेके आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारी टीम के लोगों का नाम जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा और जरूर निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम के लोगों का नाम जरूर निकलेगा। कल और परसों 2 दिन बचे हैं, उसके लिए मैं चाहता हूं कल ही हम ये काम करें और 12 तारीख तक 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 13 तारीख को फिर उनके साथ मैं नाम बताऊंगा, और 15 या 16 तारीख के आसपास हम उनके साथ पहला कॉन्फ्रेंस करेंगे 30 मिनट्स का। ये 30 मिनट्स के 35 मिनट्स भी हो सकते हैं, 45 मिनट भी हो सकते हैं, मेरे मूड के ऊपर है, 1 घंटा भी हो सकता है, और वो मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक लाइक दिस, इट विल बी अ टू वे ट्रैफिक। दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस, दे कैन कंसल्ट मी, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी वो मेरे से ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अदा करता हूं कि आपने पेशेंटली मुझे पूरे 1 घंटे सुना, मेरी बातों को समझा। शालीन तरीके से आप अपने अपने हेडफोन लगा के शायद मुझे सुन रहे होंगे, या स्पीकर फोन पे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्पीकर फोन ऑन करते हैं, उनके इर्द गिर्द 6-7 लोग भी खड़े हो जाते हैं। ये भी मैंने ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स देखी हैं अपनी जूम मीटिंग के अंदर। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि 1-2 स्पीकर फोन ऑन करता है, उसके इर्द गिर्द 6-7 लोग मुझे बैठ के सुनते हैं। सो प्राउड ऑफ यू। आपकी मेहनत जरूर कामयाब होगी। मैं और आप मिलकर, और ये सारे सीनियर लोग मिलकर आपकी जिंदगी में, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, डायमंड डायरेक्टर्स, जितने भी स्टार डायरेक्टर्स हैं, जितने भी गोल्ड डायरेक्टर्स हैं, क्राउन डायरेक्टर्स हैं, यूसीडी हैं, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। और आखिरी में पे आउट अचीवर को मेरी तरफ से एडवांस में बधाई, और जिन जिन लोगों ने अपने रैंक एनहांस किए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। जो स्टार डायरेक्टर्स बने हैं, जो जून में गोल्ड डायरेक्टर्स बने हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बने हैं, फास्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने हैं, डायमंड डायरेक्टर्स बने हैं, क्राउन डायरेक्टर्स बने हैं, यूसीडी बने हैं, जितने भी लोग जिस जिस रैंक को अचीव किए हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव है, यात्रा का अंत नहीं है। यात्रा बहुत बड़ी है, आप और हम मिलकर मीलों आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। और कल आपकी कंसिस्टेंसी के साथ चाहता हूं कि आप अपने आप को थैंक्स बोलें और 6 फ्रंटलाइन खोलें। मेरी बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।